गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? Then now we start the next example, that is exercise 5.2 example 6. Without using Pythagoras theorem, show that the following points are the vertices of a right angle triangle. अपने को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है और क्या प्रूफ करना है अपने को कि ये जो तीन पॉइंट्स है जैसे ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी. ओके, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले प्रूव करना पड़ेगा. अभी राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा? जब एक एंगल उसका 90 डिग्री मिलेगा, बराबर है, या फिर उस ट्रायंगल में जो दो साइड्स है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ही ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. सो नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. सो गिवन पॉइंट्स है अपने पास A 4 4, B 3 5, C -1 -1. सो सबसे पहले अपन यहाँ पे वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे. स्लोप ऑफ ए बी लाइन बनाएंगे यहाँ पे. सो स्लोप ऑफ ए बी, दो पॉइंट्स अगर गिवन है तो उसके लिए अपने पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1. सो y2 - y1, a और b दो पॉइंट्स है, a x1 y1, b x2 y2, 5 - 4 अपॉन x2 - x1, 3 - 4. कितना होगा? 5 - 4 1, 3 - 4 -1, दैट इज -1. देन नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC, दो पॉइंट लिए अपन ने BC, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. सो दैट इज BC, B और C, y2 - y1 -1 -5 अपॉन -1 -3, दैट इज -6 अपॉन -4, 3/2. Then next line, that is slope of AC. AC का स्लोप A x1 y1, C x2 y2, तो फॉर्मूला तो सेम ही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू, सो -1 -4 अपॉन -1 -4, that is -5 अपॉन -5, that is 1. सो तीनों लाइन का अपन ने स्लोप निकाला. स्लोप ऑफ AB -1, स्लोप ऑफ BC 3/2 एंड स्लोप ऑफ AC 1. तो देखो बच्चों, यहाँ पे AB का स्लोप -1 है, AC का स्लोप 1 है. सो इसका मतलब अगर मैं ये दो कंडीशन यूज करूं, सो दैट इज देयरफॉर स्लोप ऑफ AB into slope of AC इक्वल टू स्लोप ऑफ AB -1 और स्लोप ऑफ AC 1, और -1 into 1 that is -1. So that is M1 into M2 equal to -1. That is therefore AB and AC are perpendicular to each other. अगर दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि वो जो दो लाइंस है वो क्या है? परपेंडिकुलर है. सो AB and AC are perpendicular to each other, that is AB perpendicular on AC. ठीक है. सो therefore triangle ABC is a right angle triangle
एट ए, देखो ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए बी, और ए सी में कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए बी और ए सी। देखो डायग्रामेटिकली समझते इसको, ये अपनी डायग्राम है। सो ये ए बी और ये सी। ए बी जो लाइन है वो ए सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट ए इज कॉमन। सो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सो देयरफॉर the three points A, B, C are the vertices of triangle ABC। देखो क्या किया अपन ने, सबसे पहले तीनों लाइन का स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन ए सी। बट ए बी और ए सी का स्लोप मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या मिली, -1। मीन्स दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 है, सो दैट इज, उसका मतलब क्या हुआ, वो जो दो लाइंस है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। सो दैट इज ए बी और ए सी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दैट इज ए बी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए बी और ए सी दोनों परपेंडिकुलर है। देखो ए बी और ए सी को परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए। तो पॉइंट ए ये ऐसा पॉइंट है कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, बराबर है। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब एबीसी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और यही अपने को प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड, hence proved। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। एग्जाम्पल 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes angle of 45 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। सो देखो इसको अपन डायग्रामेटिकली समझेंगे सबसे पहले। सो नाउ उसके आगे ये अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक लाइन है, सपोज लाइन L। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये अपना y एक्सिस है बच्चों, इसने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाया है और उस लाइन का अपने को स्लोप चाहिए। सो आप इमेजिन करो ये जो लाइन है इसने x एक्सिस के साथ कुछ एंगल कंसिडर किया, थीटा। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस के साथ अगर ये पूरा यहाँ पे यहाँ तक आएगी तो सो दैट इज ये पहला क्वाड्रेंट है, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 90, और ये 90 + 45 दैट इज ये जो अपनी लाइन है L, इसने जो y एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना कंसीडर किया 90 + 45। ओके, सो द लाइन L makes an angle of
45 degree with the positive direction of y-axis, with the positive direction of y-axis. ओके, सो जब ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, सो इस लाइन ने y एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल कवर किया, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से होते हुए जा रही है, मींस पहले लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, फिर उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, तो ये 90 और ये 45. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ that line, that is m equal to tan theta. So m equal to tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. 90 समझ में आया, 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, फिर उसके बाद उसने y एक्सिस के साथ एंगल किया 45, तो 90 प्लस 45. सो tan 90 प्लस 45 में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, बाय tan 90 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज माइनस कॉट थीटा. सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, सो माइनस कॉट 45, दैट इज माइनस कॉट 45 1. तो स्लोप क्या मिला बच्चों, m इक्वल टू 45 डिग्री. सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल 8. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, एग्जाम्पल 8, find the value of k for which the point p, for which the point p k minus 1 p k minus 1 q21 q21 and r45 are collinear. Solution. Find the value of k, then उसके बाद कंडीशन क्या है, for which the point P Q R आर कोलिनियर, मीन्स ये जो तीनों पॉइंट्स है ये क्या है, कोलिनियर है. इसका मतलब गिवन पॉइंट्स P K minus 1 Q21 and R45 are collinear. गिवन पॉइंट्स P Q R आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. इसका मतलब कि देयरफॉर these three points lie on the same line. ये जो तीनों पॉइंट्स है ये एक ही लाइन के ऊपर है, इसलिए ये कोलिनियर है, बराबर है. और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब उनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा. सो देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ QR. दोनों का स्लोप क्या रहेगा, देखो बच्चों, एक के ऊपर एक कंडीशन डिपेंडेबल है. कैसे, ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है. इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये एक ही लाइन के ऊपर है, और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो उनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। अभी स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 पी क्यू, सो p और q 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस k इक्वल टू क्यू आर 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। सो दैट इज ये होगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 माइनस के इक्वल टू 5 माइनस 1 4 4 माइनस 2 2। सो 2 अपॉन 2 माइनस के इक्वल टू 4 बाई 2 2। सो ये इधर आएगा। सो 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस के, so that is 2 equal to 2 into 2 4 minus 2k, minus 2k इधर आएगा, 2k equal to 4 minus 2, so k equal to 4 minus 2 2 by 2 that is 1। so k की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 1। ओके, देन उसके आगे then the next problem is example 9, find the acute angle between the x axis and the line joining the points। okay, तो सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं अपन। दिस इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक लाइन है, उसने एक्यूट एंगल फॉर्म किया है एक्स एक्सिस के साथ। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन the x axis and the line joining the points। so that is यहां पे अपन एक लाइन कंसिडर करेंगे कुछ इस तरह से। ये जो एंगल है और ये एक एंगल है, ठीक है, ये अपना थीटा और ये अपना अल्फा। थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री होगा, और ये लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 माइनस 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 माइनस 2। ठीक है, सो देखो सबसे पहले ये दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट से अपन स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप और ये एंगल फिर कंसीडर करेंगे। सो देखो गिवन पॉइंट्स दैट इज ए 3 माइनस 1 and b 4 minus 2। so slope of AB या फिर slope of line AB equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is y2 minus y1 minus 2 plus 1 upon 4 minus 3। so that is slope, that is उसको अपन कंसिडर करते हैं m इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1। सो m की वैल्यू क्या मिली बच्चों, माइनस 1। बट स्लोप दैट इज m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। सो देयरफॉर ये दोनों स्लोप है, m इक्वल टू माइनस 1 है, m की जगह माइनस 1 लिखेंगे, सो होगा tan थीटा इक्वल टू माइनस 1। बट tan में 1 कब आएगा, बट tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। सो tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू tan 45 डिग्री। ठीक है, सो देन tan थीटा इक्वल टू, यहां पे माइनस है, सो माइनस tan 45 डिग्री को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, tan, या फिर इसको अपन डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो बाय यूजिंग फॉर्मूला माइनस tan थीटा इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा।
सो देयरफॉर माइनस tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है इक्वल टू tan 180 माइनस 45 और 180 माइनस 45 का मतलब इक्वल टू tan 135 डिग्री। सो माइनस tan 45 डिग्री इसको अपन ने सॉल्व किया कैसे, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। सो tan 180 माइनस 45 माइनस tan 45, तो इसकी वैल्यू क्या मिली tan 135 डिग्री। सो therefore tan theta equal to tan 135 degree. So therefore theta equal to 135 degree. Let alpha be the acute angle between the x-axis and the line joining the points A and B. ओके, सो देखो अल्फा बी द एक्यूट एंगल मेड बाय एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस है, एंड द लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन और ये एक्स एक्सिस इनके बीच में ये जो एक्यूट एंगल है दैट इज अल्फा। बट इस डायग्राम से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि थीटा और अल्फा दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम above figure we know that theta plus alpha equal to 180, so alpha equal to 180 degree minus theta, but थीटा की वैल्यू अपने को क्या मिली है 135 डिग्री। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, सो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये जो छोटा सा एंगल है एक्यूट एंगल अल्फा, इसकी वैल्यू क्या मिली बच्चों 45 डिग्री, और यही अपने को फाइंड आउट करना था। देन उसके आगे देन क्या किया, समझ में आया क्या? सबसे पहले दो पॉइंट है ए बी, उनका स्लोप निकाला, फिर स्लोप मिला -1, बट स्लोप का फॉर्मूला है दूसरा tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू -1 की वैल्यू tan 45 डिग्री, सो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री। बट माइनस tan 45 की कोई वैल्यू नहीं है अपने पास, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया बाय यूजिंग अलाइड एंगल tan 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू मिली tan 180 माइनस 45 दैट इज tan 135। दोनों को इक्वल किया, सो थीटा की वैल्यू 135, सो ये हो गया थीटा अपना 135। देन लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सो फ्रॉम अबव फिगर वी सी दैट थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180, सो अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, so that is 180 minus 135, so we get alpha equal to 45. Then उसके आगे the next problem, a line passes through the points, example 10, a line passes through the points A x1 y1, A x1 y1 and B hk if the slope of the line is small m, then show that
then show that, क्या शो दैट करना है, k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1. सॉल्यूशन. सो नाउ अभी देखो बच्चों, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स a एंड b. एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, तो अपन उसका स्लोप आराम से निकालेंगे. कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और इफ द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज m, उस लाइन का स्लोप क्या है, m है. सो देन शो दैट, सो गिवन पॉइंट्स that is a x1 y1 and b hk. given slope of line is m. ठीक है, ये दो कंडीशन अपने पास गिवन है. देन उसके आगे उसके आगे क्या होगा, स्लोप दैट इज m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो m इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या होगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, तो ये मल्टीप्लाई होगा. सो m इंटू h माइनस x1 इक्वल टू k माइनस y1. देयरफॉर k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1. और यही अपने को प्रूफ करना था बच्चों. सो हेंस प्रूव्ड. हो गया प्रूफ. देन उसके आगे द लास्ट प्रॉब्लम, इफ द पॉइंट्स a, if the points a h0 b 0k b 0k and c ab lie on a line, then show that a upon h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1. ये अपने को शो दैट करना है बच्चों. सो अभी जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं. देखो, इफ द पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन ए लाइन, इसका मतलब क्या होगा, वो कोलिनियर है तो उनका स्लोप इक्वल होगा. ओके, सो इफ द पॉइंट्स ए h0 b 0k and c ab lie on a line, therefore if the points ABC lie on a line, therefore the given 3 points are collinear. The given 3 points are collinear. अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब therefore their slopes are equal. उनके स्लोप भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे. सो therefore स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. ठीक है,
तो ए बी का स्लोप कैसे मिलेगा बच्चों? ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ए बी के माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h इक्वल टू बी सी, बी और सी बी माइनस के अपॉन ए माइनस 0। सो क्या होगा? के माइनस 0 के 0 माइनस एच इक्वल टू बी माइनस के अपॉन ए। ठीक है, सो ये ए ऊपर जाएगा, के नीचे जाएगा, एच उधर जाएगा, बराबर है। सो नाउ उसके आगे सो उसको ट्रांसफर कर लेंगे। ए के इक्वल टू माइनस एच इंटू बी माइनस के। सो ये होगा ए इक्वल टू माइनस एच बी माइनस के, या फिर डायरेक्टली करता हूं, एच इधर आएगा। सो ए अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी माइनस के अपॉन, ये के इधर आएगा, के। सो ए अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी प्लस के अपॉन के को डिवाइड कर लेंगे दोनों को। सो ए अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी अपॉन के प्लस के अपॉन के। माइनस बी अपॉन के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू के अपॉन के। सो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू के बाई के 1। सो यही अपने को प्रूफ करना था, ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू 1। सो हेंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से ये प्रॉब्लम अपन ने प्रूफ किया। देन उसके आगे देखो, इसको एक बार मैं और समझाता हूं। इफ द 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन, सो देयरफॉर these 3 points are collinear, and if these given 3 points are collinear, then their slopes are equal. So slope of AB equal to slope of BC. AB का स्लोप k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस एच, BC का स्लोप दैट इज ये हो गया k अपॉन माइनस एच, ये हो गया b माइनस के अपॉन ए इधर आ गया, माइनस के माइनस एच उधर गया। देन k को मैंने शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में और h को भी शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में, माइनस मल्टीप्लाई किया दोनों को, k डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों को, और ये माइनस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में गई, सो हो गई प्लस, और ये k बाई के क्या हो गया 1। सो इस तरह से a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। देन बाकी जो प्रॉब्लम्स है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे।